साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वर्ल्ड में। आज 10 सितंबर 2025 है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष का आज का दिन तृतीया श्राद्ध के रूप में हम अपने पितरों को समर्पित करते हैं। ये श्राद्ध मुख्यतः महिलाओं और माताओं के लिए होता है। जिन महिला की मृत्यु हमारे जो पितृ हैं विवाह के पहले, जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनकी अगर कहीं देहांत हो गया है तो ये उनके लिए होता है। तो जो तृतीया श्राद्ध है मुख्यतः महिलाओं और स्त्रियों के लिए किया जाता है। और इसको मातृ ऋण पितृ, जिसमें हम लोग कहते हैं ना कि हम माता का ऋण उतारते हैं, उसके रूप में हम पितृ को समर्पित करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको उसका विधि बताता हूँ कि बहुत सिंपल विधि है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। कि सुबह उठें, प्रातः स्नान करें। स्नान करते ही समय संकल्प करें कि जो आज मैं अपने पितरों को जो है यह समर्पित करता हूँ, अपने उनको याद करता हूँ। पितृ जो हैं वो जहाँ पे भी हैं सुखी रहें, प्रसन्न रहें और हम पर कृपा बनाए रखें। इसके उपरांत दक्षिण दिशा में बैठ के एक लोटे में जो है जल लें। जल में जो है काले तिल डालें, कुश डालें और 3 बार उसका अर्घन करें। अर्घन का मतलब कि उसको चढ़ाएं, जो हम नीचे गिराते हैं जब, उसको अर्घन बोलते हैं। और जो एक मंत्र है बहुत जो है आसानी से याद हो जाता है, ओम पितृभया शुधा नमः। ओम पितृभया शुधा नमः। ओम पितृभया शुधा नमः। इसका जो है मंत्रोच्चारण करें और हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, हे पितृ जहाँ पे आप हैं वहाँ प्रसन्न रहें और हम पे हमेशा कृपा बनाए रखें। इसके उपरांत जो हमारे पितृ को पसंद है, जो जनरली जो बनता है वो खीर पूड़ी दाल चावल वो बनता है। और उसको पीपल के जो पत्ते होते हैं, या तो वो दूने आते हैं या जो पत्तों से बना होता है, या स्पेशली पीपल के पत्ते के ऊपर उनको रख के उनको जो है रखा जाता है। जो हमारे जीव जंतु हैं, जैसे चिड़िया है, कौवे हैं या कुत्ते हैं या गाय हैं, माना जाता है कि ये जब वो प्राप्त कर लेंगे तो हमारे पितृ को भी वो चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। तो हम उस प्रक्रिया को करते हैं। उसके उपरांत अंत में दीपक अवश्य जलाया जाता है और हाथ जोड़ के प्रार्थना करी जाती है कि आप जहाँ भी रहें प्रसन्न रहें और हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो आज का दिन तृतीया श्राद्ध का है, माताओं और स्त्रियों के लिए हम करते हैं, तो कृपया अवश्य करें। जैसा कि प्रत्येक दिन मैं आपको बताता हूँ कि लगने वाले शुभ समय शुभ मुहूर्त कैसे हैं। तो पहला जो आज अभिजीत मुहूर्त है, उसका आज का कोई समय निकल के नहीं आया। आज के पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त का कोई भी समय नहीं है। उसके उपरांत जो हमारा अमृत काल है उसका समय 1:51 से लेके 3:11 तक रहेगा। 1:51 से लेके 3:11 तक रहेगा। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, ये भक्ति का समय होता है, ये आराधना का समय होता है, अपने इष्ट को याद करने का समय होता है। तो अगर समय मिले तो अवश्य अपने इष्ट को याद करें, अपने आराध्य को याद करें, ताकि हमारी बात उन तक जल्दी पहुंच सके। उसके उपरांत जो हमारा विजय मुहूर्त लग रहा है वो 2:19 से लेके 3:08 तक, 2:19 से लेके 3:08 तक अमृत काल के समय के बीच में ही ये समय आ रहा है आज के पंचांग के हिसाब से। तो कोई भी जो कार्य जिसमें आप बहुत दिन से जो है विजय चाहते हैं, पुराना कार्य जिसमें बहुत रुकावट आ रही है, आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो इस समय करने पर जो सफलता होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद में जो राहु काल है उसका समय है 12:14 से लेके 1:47। दोपहर के 12:14 से लेके 1:47 तक। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि इस काल में कोई भी कार्य न करें, कोई पुराना कार्य, कोई नया स्टेप न करें, कोई भी नया कार्य करने के लिए कोई उसका शुभारंभ न करें। प्रयास करें कि कहीं पे भी जो है यात्रा न करें। इसके लिए अगर जाना ही पड़ता है तो गुड़ या दूध का सेवन करके जाएं। गुड़ या दूध का सेवन करके जाएं तो वो यात्रा शुभ रहती है। उसी तरीके से जो आपकी सबसे अच्छी दिशा मानी गई है वो उत्तर पूर्व की दिशा मानी गई है। उत्तर पूर्व दिशा में अगर आपका कोई भी कार्य है तो वो बहुत उसके चांसेस है सफल होने के लिए। तो उत्तर पूर्व की दिशा के कार्य को, दिशा में होने वाले आज के कार्य अवश्य करें। जैसे मैं हमेशा आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको नोटिफिकेशन में प्राप्त होती रहे। मेरा चैनल अपने दोस्तों, इष्ट मित्रों, परिवारजनों में शेयर करें, ताकि यह मूल्यवान जानकारी उन तक भी पहुंच सके।